Morning students, I am Dr. Preeti Mehta, Associate Professor, SGG Government College, बांसवाड़ा। इस वीडियो में अपन संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुण, जो कि अपना टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है लास्ट वीडियो से, उसमें डायमैग्नेटिज्म क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। डाय एंड फेरोमैग्नेटिज्म। इसमें देखिए डायमैग्नेटिज्म, पहले अपन उसके बारे में देख लेते हैं। जो भी एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कह दो या किसी भी प्रकार के एलिमेंट्स कह दो, ट्रांजिशन की बात करें अपन यहाँ पे ज़्यादातर, तो उसमें यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का अभाव होता है, उसमें यदि इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है, यानी कि सारे सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो पदार्थ जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। और इन पदार्थों में यदि चुंबकीय क्षेत्र, इन पदार्थों में को यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो ये उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कम कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि जब जैसे ही आप कोई इस छड़ इसमें इस पदार्थ की लटकाएंगे चुंबकीय क्षेत्र में, तो आप देखेंगे कि वो चुंबकीय लाइनें जिस डायरेक्शन से जा रही हैं उसके परपेंडिकुलर सेट हो जाती है, परपेंडिकुलर सेट होती है। और जब उसके बीच में यदि अपन चुंबकीय क्षेत्र के बीच में इसको रखते हैं तो ये चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करती है। प्रतिकर्षित करने के कारण उस जगह पर जहाँ पर ये पदार्थ रखा हुआ है वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू अपने आप कम हो जाता है। अतः ये उसकी तीव्रता को क्या करते हैं? कम कर देते हैं। इसके लिए एक आगे डायग्राम जो बताया हुआ इसमें देखिए आप, जैसे ही छड़ को रखा आपने वो उसके परपेंडिकुलर सेट हो गई। और नीचे वाले डायग्राम में आप देखेंगे कि यदि इसको चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखा गया है तो उसने चुंबकीय लाइनों को दूर प्रतिकर्षित करना चालू कर दिया है और दूर हो गई। तो बीच में उसकी तीव्रता क्या हो गई है? चुंबकीय क्षेत्र की काफ़ी कम हो गई है। नेक्स्ट में देखिए आप, इन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं तो क्या हो जाएगा? इनका चक्रण विपरीत होगा। विपरीत चक्रण जब होता है तो +½ और -½ वैल्यू होती है। तो इस कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न किया हुआ चुंबकीय आघूर्ण दूसरे इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसके ऑपोजिट होता है, क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण क्या है? एक सदिश राशि है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। चुंबकीय क्षेत्र पूरा एक डायरेक्शनल होता है। तो यहाँ पर अपन दिशा को काउंट करेंगे तो चक्रण के कारण जो अपोजिट क्षेत्र इलेक्ट्रॉन का उत्पन्न हो रहा है चुंबकीय आघूर्ण, वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और दोनों इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न किया गया जब समान और विपरीत होगा तो नेचुरली वो 0 ही कहलाता है। अतः इन पदार्थों का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या हो गया? 0 हो गया। प्रतिचुंबकत्व का गुण जो होता है ये ताप पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि यदि ताप बढ़ाओगे तो भी युग्मित इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है तो इधर उधर ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होंगे, जिसके कारण उसका वो गुण चेंज नहीं होता है। अब देखिए, प्रतिचुंबकत्व से दुर्बल होता है। प्रतिचुंबकत्व जो है अनुचुंबकत्व पदार्थों से क्या होता है? ये विरोधी होता है। अनुचुंबकत्व की तुलना में प्रतिचुंबक हमेशा दुर्बल होता है। अतः अनुचुंबकीय पदार्थों में उपस्थित यदि कोई प्रतिचुंबकत्व गुण भी है तो वो नोटिसेबल नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दुर्बल होता है अनुचुंबकत्व की तुलना में। यह H यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता पर निर्भर नहीं करता। कितना ही चुंबकीय क्षेत्र आप लगा दीजिए बाह्य, उसकी प्रबलता के ऊपर वो निर्भर नहीं करेगा। इकाई आयतन का चुंबकीय प्रवृत्ति काई = 1/h पर केवल निर्भर करता है। इकाई आयतन की कितनी चुंबकीय प्रवृत्ति है उसके ऊपर खाली ये निर्भर करेगा। इस x को काई बोलते हैं, काई बोलते हैं, कापा भी बोलते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में क्या क्या गुण होते हैं देखिए। H हमेशा B से ज़्यादा होता है, H इज़ ग्रेटर देन B। P इज़ लेस देन I, P हमेशा I से कम होता है। काई जो होता है उसमें नेगेटिव होता है। I H का विरोधी होता है। I और H क्या होते हैं? विरोधी होते हैं, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसी तरह यदि अपन कंपैरेटिवली अनुचुंबकीय पदार्थों को देखेंगे, B उसमें ज़्यादा होता है, B इज़ ग्रेटर देन H। B क्या है? कुल चुंबकीय प्रेरण है, वो क्या होता है? ज़्यादा होता है H से। H क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, पहले देख रखा है अपन ने। और P इज़ ग्रेटर देन I। P क्या है? चुंबकीय परागम्यता।
परागम्यता यानी B/H की वैल्यू। तो चुंबकीय परागम्यता I माने तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की इंटेंसिटी। तीव्रता से क्या होता है, ये ज़्यादा होता है, और काई की वैल्यू इसमें पॉजिटिव होती है। अतः इकाई क्षेत्र की वैल्यू ज़्यादा हो गई और उसमें कम हो गई, अतः अनुचुंबकत्व के प्रेजेंस में प्रतिचुंबकीय को नोटिसेबल नहीं होता है, जो पहले अपन ने पिछली लाइन में पढ़ा था। परिणामी अनुचुंबकत्व का मान प्रतिचुंबकीय मान घटा करके प्राप्त करते हैं। किसी में अनुचुंबकत्व परिणामी निकालना है तो उसका प्रतिचुंबकत्व भी प्राप्त वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद उसमें से उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि यह प्रति चुंबकीय का 100 गुना ज़्यादा होता है। अनुचुंबकत्व क्या होता है, प्रति का 100 गुना ज़्यादा होता है, अतः उसको उसमें से थोड़ा सा माइनस कर देंगे, नगण्य ही मान लीजिए आप, उसके बराबर 100 गुना ज़्यादा होगा तो फिर उसकी वैल्यू परिणामी रिजल्टेंट निकल जाएगा। अब देखिए लौह चुंबकत्व क्या होता है। यदि किसी पदार्थ में अनुचुंबकत्व का गुण इतना ज़्यादा हो कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी वो चुंबक की तरह शो कर रहा है, चुंबक की भांति व्यवहार कर रहा है, उसको अपन कहते हैं चुंबकत्व, लौह चुंबकत्व कहते हैं। यानी कि उसमें स्थायी चुंबकत्व होता है। बाहर से आप उसमें चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करें ना करें, कोई सा भी क्षेत्र नहीं करें, तो भी उसमें चुंबकत्व अपना एक रहता है, चुंबक की भांति, छोटे से चुंबक की भांति वो व्यवहार करता है, तो उसको अपन कहते हैं लौह चुंबकत्व। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना इसमें बहुत आवश्यक है। ऊर्जा स्तर में अंतर कम होना चाहिए। कम अंतर होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कम अंतर होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाने में समर्थ होंगे, और समर्थ होंगे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण इसमें ज़्यादा होता है बजाय इलेक्ट्रॉन नाभिक अट्रैक्शन के। तभी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नाभिक की अट्रैक्शन से छूट करके नेक्स्ट वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा, तो और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें, जिसके कारण यह चुंबकीय गुण को शो करेगा। इलेक्ट्रॉन अंतर परिवर्तन ऊर्जा एक्सचेंज इंटीग्रल का मान धनात्मक और अधिक होना चाहिए। अभी ऊपर यही समझा रहे थे कि इलेक्ट्रॉन अंतर परिवर्तन, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक्सचेंज जो है उसमें इसकी जो एक्सचेंज इंटीग्रल है इसका मान क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, जिसके कारण ये क्या होगा, लौह चुंबकत्व को शो करेगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। और यदि परमाणविक संख्या अधिक है, परमाणविक संख्या अधिक है तो लौह चुंबकत्व पदार्थ होता है। संक्रमण तत्वों में आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये तीन जो होते हैं ज़्यादातर लौह चुंबकत्व को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसमें पहली बात क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ज़्यादा पाए जाते हैं, उच्च परमाणु संख्या है इनकी, परिवर्तन घातांक जो है वही एक्सचेंज एनर्जी ये धनात्मक होती है। तो इस वजह से इन तीनों में काफ़ी ज़्यादा लौह चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, जिसमें भी आयरन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब लौह चुंबकत्व की जो वैल्यू होती है वो अनुचुंबकत्व का 100 गुना होती है। जैसे कि क्या था, अनुचुंबकत्व तो क्या हो गया, प्रतिचुंबकत्व का 100 गुना, और लौह चुंबकत्व अणु का भी 100 गुना। इस तरह से इनकी वैल्यू होती, जिसमें लौह चुंबकत्व होगा उसमें भी अणु और प्रति को इतना महत्व नहीं दिया जाएगा, उसकी वैल्यू इतनी फाइंड आउट नहीं की जाएगी। तथा म्यू जो है, म्यू मतलब क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण, इसका मान 10⁻³ से अधिक होना चाहिए या लगभग उसके बराबर होना चाहिए। जब ये कंडीशंस होती हैं तो लौह चुंबकत्व को शो करता है। अब नेक्स्ट वाले में अपन पढ़ेंगे संक्रमण तत्वों का चुंबकीय व्यवहार। ये तो अभी तक अपन ने तीनों प्रकार के चुंबकीय गुणों के बारे में जाना है। अब अपन पढ़ेंगे संक्रमण तत्वों का चुंबकीय व्यवहार।